हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी जनवरी के लास्ट जनवरी में जो अध्यापक भर्ती परीक्षा होने वाली है, टीचर एग्जाम 2025-26 वाली रीट मेंस की एग्जाम होने वाली है। अब अपने अंतिम 3 माहों को हम कैसे स्मार्ट स्टडी करें, कैसे इन महीनों को प्रोडक्टिव बनाएं ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। अब इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लंबे समय से रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम देने के बाद इसमें रीट की तैयारी में लगे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के बाद एग्जाम देने के बाद रीट मेंस की ओर मुड़ गए हैं। तो सभी स्टूडेंट चाहे आप फर्स्ट ग्रेड से के बाद आए हैं, सेकंड ग्रेड हो, चाहे कोई भी एग्जाम के बाद हो, चाहे आप रीट मेंस की तैयारी करें, सबके लिए इस जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब कहते हैं कि मैडम आप बोल रहे हो 3 माह से बच्चे हैं, लेकिन अभी तो हमारे पास 4 महीने हैं। तो आप सोचिए आपके पास 3 ही महीने, कौन सा अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है, जिसमें भी अक्टूबर में आपके 3-4 दिन दिवाली की वजह से खराब हो जाएंगे। फेस्टिवल है, आप अच्छे से सेलिब्रेट भी करोगे तो आप उसमें अच्छा पूरा टाइम नहीं दे पाओगे। तो और हम बात करते हैं लास्ट के जनवरी महीने की। तो जनवरी महीने को तो आप पढ़ाई के तरीके से तो भूल ही जाइए, क्योंकि जनवरी महीने में केवल आपको पढ़ा हुआ जो है आपका उसका रिवीजन करना है और आपको केवल प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। यानी आपको जो भी आपने बार बार पढ़ रखा है उसे आप कोशिश करना 2 या 3 बार और अपनी आंखों से निकाल सके ताकि आपके माइंड में वो सेट हो जाए। और आपको 1 से 2 घंटे डेली PYQ MCQ से लेवल से प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम हॉल में अच्छे से पेपर को सॉल्व कर पाए और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपर रहे या बना रहे। अनगति इस टाइम आपको जनवरी के महीने में तो अनगतिविधि जो कोई भी अगर एक्टिविटी है कि कहीं पे जाना है, किसी प्रोग्राम में जाना है, किसी शादी में जाना है, वो सब आपको छोड़ देनी है और आपको गायब होना है। केवल आपको एग्जाम के दिन पे देखना है। तो ये जनवरी का महीना तो आपको केवल इस चीज के लिए, रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए ही आपको रखना है। अब हम बात करते हैं कि आपके 3 महीने जो बचते हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में आपको कैसे स्टडी करनी है, किस तरह से अपने सिलेबस को समेटे कि आप ना अच्छे से स्टडी कर पाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। अब आप सोच रहे हैं कि मैम कि अभी भी हम तैयारी कर सकते हैं क्या? हालांकि कोई स्टूडेंट अगर अपना अभी भी 12 से 15 घंटे देता है तो आप स्टडी कर सकते हैं, अन्यथा आप जो पुराने स्टूडेंट हैं वही अब स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अभी नई पाठ्य सामग्री या बुक लिस्ट को तो आपको चुनना ही नहीं है। अभी नई पाठ्य सामग्री खरीदने से कोई मतलब ही नहीं है। अब बोलेंगे कि मैम जो सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट हैं वो कैसे करें? तो सेकंड ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जब अपनी सब्जेक्ट की एग्जाम दी है, जीके है, उसका भी काफी सारा पार्ट है, साइकोलॉजी वाला पार्ट है, वो सब आपने सेकंड ग्रेड में पढ़ रखा है। तो इसका मतलब आपका बहुत सारा पार्ट है वो कवर हो चुका है। उसमें से आपके कुछ ही टॉपिक हैं जो आपको इन 3 महीनों में जो बचते हैं वो तैयार करने हैं। तो इसलिए आपको तो घबराने की जरूरत नहीं है। और रीट मेंस की जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि किस तरह से उनके तो अब तक बुक लिस्ट और नोट्स सब तैयार हो चुके होंगे। तो हम बात कर लेते हैं अब कैसे आपको स्टडी करनी है। तो नई पाठ्य सामग्री को तो आपको नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं चुनना है। आपके पास जो बुक्स हैं, नोट्स हैं, इन्हें ही आपको समेट कर पढ़ना है। मतलब आपको अब इकट्ठा कर लेना है कि कौन कौन सी बुक से मेरे को पढ़ना है, कौन से नोट से मेरे को पढ़ना है। अब कोई कोचिंग भी ज्वाइन नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक रह रहा है तो किसी भी कोचिंग के लाके आप नोट्स पढ़ सकते हो, नोट्स ला सकते हो, गाइड ला सकते हो, लेकिन आपको अब नई कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है। जहां तक कोशिश करना है आपको अक्टूबर महीने तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर नहीं भी हो रहा है, अगर जो भी टॉपिक बचे हैं उनको जल्दी से जल्दी आपको पूरा करना है। अगर उसके बाद भी आप कोशिश करो कि आपके अगर कोई टॉपिक रह भी रहा है तो आप कोई गाइड से, कोई बुक से, कोई नोट से आप उसको कंप्लीट कर लो। लेकिन कोशिश करो इन अक्टूबर नवंबर के महीने तक आप अपना कोई भी टॉपिक पेंडिंग नहीं रखो। और फिर लगता है आपको ये टॉपिक मैं नहीं कर पाऊंगी तो उस टॉपिक को आप छोड़ दो, ठीक है? फिर क्योंकि आपको उसके बाद आपको रिवीजन पर ही ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी कि आपको अब अपना श्रम का टाइम टेबल बनाना है। चाहे आपने यूट्यूब पे किसी का देख लिया हो
आपको अच्छा लगता है तो आप किसी से गाइड ले सकते हैं, लेकिन उन गाइड्स के बाद भी आपको अपना टाइम टेबल खुद से बनाना है। नहीं तो क्या है कि आप अस्त व्यस्त हो जाएंगे। मतलब आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने इन 12 घंटों में क्या पढ़ा है, जब तक आप अपना टाइम टेबल नहीं बनाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में डेली टारगेट या आपका प्लान बनाना है या फिर शेड्यूल बनाकर आपको पढ़ना है। यानी आपको रात में जैसे आप डेली टारगेट बनाओ आपको कि कल सब्जेक्ट, पहले तो आप टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। उस टाइम टेबल के बाद आप डेली शेड्यूल बनाओ कि मेरे को सब्जेक्ट में से ये टॉपिक पढ़ने हैं, ताकि मेरा इतने दिनों में ये एक बार कंप्लीट हो जाए। जैसे आप 1 महीने का रख लो कि डेली टारगेट रख लो कि सब्जेक्ट को मेरे को 1 महीने में ये टॉपिक 1 दिन में पढ़ने हैं, दूसरे दिन ये पढ़ने हैं। तो इस तरह से आपको लगेगा कि 1 महीने तक मैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लूंगा। तो इस तरह से आपको रात में डेली आपको 10 मिनट निकालना है, चाहे आप अपने माइंड में बनाओ चाहे लिख के बनाओ। डेली टारगेट बनाओ, दूसरे दिन कोशिश करो उनको फॉलो कर लो और पूरा कर लो। कई बार ऐसा भी टाइम आता है कि हम पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको अगले दिन कंप्लीट करने की कोशिश करो। पेशेंस रखो, आप दिमाग में स्ट्रेस बिल्कुल में नहीं लेना। अब आप सोचेंगे कि मैम टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो टाइम टेबल या शेड्यूल के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको आप 3 शिफ्ट में या 3 शेड्यूल है उसके बना लो आपके, यानी 3 स्लॉट रख लो आप, जैसे मॉर्निंग का रख लिया, आफ्टरनून का रख लिया और इवनिंग का। इस तरह से आप 3 स्लॉट बना लो, 3 शिफ्ट ले लो। जैसे सुबह आपने मॉर्निंग में कोई 6 से 10 का बना लेगा, कोई 4 से 6 बजे का बना लेगा। इस तरह से जो भी टाइम आपको सूटेबल करता है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। फिर दोपहर का टाइम ले लिया, उसमें दोपहर में जैसे 12 से सुबह आपने 6 से 10 तक पढ़ ली, तो फिर 12 से 1 का आपका टाइम निकाल लिया, 3 से 4 बजे तक आप पढ़ लिए, तो 3-4 घंटे इसमें मिल जाएंगे, वो 2-3 घंटे। या इवनिंग में आपने 5 से 10 बजे तक का शेड्यूल बना लिया। इसमें क्या है, जैसे आपका खाना पीना भी हो जाएगा, चाय वगैरह भी हो जाएगी, साथ में आपको 2 से 3 घंटे तो आपको आराम से इसमें मिल जाएंगे, बीच बीच में भी आप टाइम निकालोगे तो इस तरह से आपको 3 शेड्यूल आपके बना लेने। अब आपको होने के शेड्यूल बना के आपको फिर आपको आपके जो सिलेबस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। कैसे करेंगे कि जैसे राजस्थान जीके है, करंट अफेयर्स है, उसको एक साथ रख लो। जैसे राजस्थान जीके संचार में की है उसको आप एक साथ रखो, तो आपने जैसे इसको मॉर्निंग स्लॉट दे दिया, ठीक है। अब उसमें आपको राजस्थान जीके में जियोग्राफी भी है, आपकी पॉलिटी भी है, आपकी जो भी सब्जेक्ट जी के सामान्य जीके भी है वो सब है, आपको एक साथ इसमें पढ़ना है। करंट अफेयर्स भी इसके साथ ही आपको पढ़नी है। अब आपने दूसरा स्लॉट जैसे आपने अपने सब्जेक्ट को दे दिया, तो सब्जेक्ट में जैसे आपके किसी का साइंस मैथ है, किसी का एसएसटी है, जो भी सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग उसको दे सकते हैं। कोई किसी का हिंदी है, इंग्लिश है, तो आप सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटे तो आराम से दे ही सकते हैं और देना ही है, क्योंकि इसमें लगभग हमारे 120 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब तीसरा स्लॉट है, जैसे आपने तीसरा स्लॉट बनाया इवनिंग का है, जिसमें आपने जैसे मेथड्स रख लिए सारे, तो इसमें जैसे आपने टीचिंग मेथड को भी रख लिया, मनोविज्ञान को भी रख लिया, शैक्षिक परिदृश्य को भी रख लिया। तो जैसे टीचिंग मेथड कंप्लीट हुए उसके बाद आपने मनोविज्ञान चालू कर दी, मनोविज्ञान कंप्लीट हुई शैक्षिक परिदृश्य चालू कर दिया, शैक्षिक परिदृश्य के बाद में वापस से टीचिंग मेथड चालू किए। तो इसमें होगा क्या, एक तो आपका सिलेबस बार बार कंप्लीट होता चला जाएगा, दूसरा आपके अंदर क्या आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कैसे आएगा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं, जैसे पहले आप राजस्थान जीके संशय करंट अफेयर्स के पीछे पड़ गए, इसको भी पढ़ते रह गए, तो आपको फिर कई बार ऐसा लगता है कि यार मेरा बहुत सारा सिलेबस छूट चुका है। जैसे आपके सब्जेक्ट है वो छूट चुका है, टीचिंग मेथड्स वगैरह है, मनोविज्ञान छूट चुकी है। तो इस तरह से अगर आप तीनों को साथ में लेके चलोगे तो आपका स्कोरिंग भी अच्छा रहेगा और आप अच्छे से अपने आप को कहते हैं ना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी आप डेवलप कर पाओगे। अब आपको लगता है, कई लोगों कहते हैं कि मैम मेरी राजस्थान जीके बहुत अच्छी है और करंट अफेयर्स में पढ़ लूंगी, तो अब जीके वाले पार्ट को कम टाइम दे दो। आपके सब्जेक्ट अगर स्ट्रांग नहीं है तो सब्जेक्ट को टाइम दे दो, आप ज्यादा इसको स्ट्रांग बना लो। कई स्टूडेंट बोलते हैं मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ये वाला पार्ट वीक है, तो आप इसको जीके वाले पार्ट को ज्यादा टाइम दे दो, सब्जेक्ट वाले पार्ट को कम टाइम दे दो। कई लोग बोलते हैं मैम मेरा ये वाला पार्ट बहुत कमजोर है, तो आप इसको ज्यादा टाइम दे दो, इसमें से जो भी आपका जो भी मजबूत पार्ट है उसको कम टाइम दे दो। तो ये आप अपना टाइम टेबल बनाओ कि मेरा, क्योंकि ये चीजें हमको खुद को पता होती है, किसी तीसरे पर्सन को, चाहे आपको गाइड करने वाला कोई भी टीचर हो उसको भी पता नहीं होती है कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, कौन सा पार्ट वीक है, या फिर कौन से पार्ट को आपने कंप्लीट कर लिया है और कौन सा पार्ट आपका
रह रहा है। एक सिर्फ गाइड करने के लिए मैंने आपको एक शेड्यूल बताया कि आप इस तरह से बना सकते हैं। इसमें ये भी चेंज कर सकते हैं कि जैसे राजस्थान जीके वाला स्लॉट है, आपको लगता है तो आप दोपहर में ले लो, सब्जेक्ट वाला आप सुबह ले लो, साइकोलॉजी वाला आपको ज्यादा टफ लगता है, इसको सुबह ले लो, राजस्थान जीके को शाम को कर दो। मतलब इस तरह से आप कोई भी शेड्यूल बना के आप पढ़ सकते हो, लेकिन बनाना आपको टाइम टेबल है, शेड्यूल है, क्योंकि अब भी आप अगर आप टाइम टेबल और शेड्यूल के साथ पढ़ोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से टाइम पे मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आपकी खिचड़ी नहीं बनेगी, साथ में आपको आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता चला जाएगा। कंप्लीट होएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपका जो पेशेंस है वो भी बढ़ेगा। और अब तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो एग्जाम है वो आरबीएससी बोर्ड कराने वाली है, ठीक है। तो बोर्ड की जो एग्जाम है वो आरपीएससी से थोड़ी सी अलग है। आरपीएससी में थोड़ा सा ज्यादा डीप है, आरबीएससी बोर्ड की अभी भी जितनी भी एग्जाम हुई है उनमें भी इतना डीप नहीं पूछा गया है। तो आप अगर आरबीएससी बोर्ड की बुक्स हैं सब्जेक्ट के लिए, तो जैसे आप आरबीएससी बोर्ड की बुक, एनसीईआरटी की बुक भी आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपका सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे आप साइंस में बात कर लो तो साइंस में तो आप 6 to 10 तक की या 9 10th की भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हो, और कुछ टॉपिक आप 11 12th की एनसीईआरटी से भी पढ़ लेते हो ना, तो भी आपके साइंस का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका पूरा ही एनसीईआरटी से आता है। इसी तरह से एसएसटी है, हिंदी है, इनमें भी पूरा एनसीईआरटी से अभी पेपर आता है, तो आप इनसे तैयार कर सकते हो। जनरल जीके के लिए आपने या तो किसी कोचिंग के नोट्स, गाइड जो भी है आपने अभी तक ले ली होगी। हाँ, इसके लिए आप आरबीएससी बोर्ड की जो छोटी राजस्थान अध्ययन की बुक आती है ना, उनको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आरबीएससी बोर्ड की बुक है तो इसमें जैसे आरपीएससी ही उन्हीं से क्वेश्चन दे रही है, तो इसमें तो क्वेश्चन उसमें से आने की संभावना पूरी रहेगी। तो आप अपना एक शेड्यूल बना लो आप, और इस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस को मत सोचना, लूज मत होने जाना कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पेपर में आरपीएससी ने जो जीके दी थी बहुत टफ दी थी, इसमें भी टफ आएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आरबीएससी बोर्ड का सिलेबस इसका बहुत बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग जहां सिलेबस बड़ा होता है तो वहां पे क्वेश्चन थोड़े से इजी ही आते हैं और इजी ही ये लोग बनाते हैं, तो आप इनको आराम से सॉल्व कर पाओगे। बस अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना है, पूरा शेड्यूल बना के पढ़ना है। जनवरी माह को पढ़ने के लिए नहीं छोड़ना है, आपको केवल रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए छोड़ना है। तो इस तरह एक पूरे शेड्यूल से और डेली टारगेट बनाकर इन 3 महीनों को प्रोडक्टिव बना सकते हो। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। जब भी आपका मोटिवेशन लूज होता है तो आप ये सोच सकते हो कि अगर मैंने अब अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो जनवरी माह की एग्जाम जब लगेगी उसके बाद मेरा क्या होगा, और अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो जनवरी के बाद जब मेरा रिजल्ट आएगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं कितना जो प्रोडक्टिव बन जाऊंगा, मतलब कितना लोगों के लिए कहते हैं ना कि सब बेनिफिट देने वाला हो जाएगा, सबके लिए बहुत अच्छा एक इंटेलिजेंट पर्सन बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। तो आप अपने आप को अंदर से मोटिवेट रखिए कि मुझे तो बस अपना 100% देना है, और आप अगर ना अपना 100% दोगे तो आप सक्सेस जरूर होगे। तो ये छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने रीट मेंस के ऊपर। अगर आपको कोई भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप बता दीजिए कमेंट में, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर कर दो ताकि उन्हें भी ये फायदा